इजराइल की मोसाद ऐसे करती है सीक्रेट ऑपरेशंस। आखिर वो कौन सी बात है जो मोसाद को दूसरी खुफिया एजेंसियों से अलग करता है? इजराइल की ये खुफिया एजेंसी बिल्कुल उस तरह से काम करती है कि बाएं हाथ को मालूम ना हो कि दायां हाथ क्या कर रहा है। मोसाद देश से बाहर जबरदस्त तरीके से सीक्रेट ऑपरेशंस करती है। तो आइए जानते हैं आखिर ये खुफिया एजेंसी काम करती कैसे है। इस वक्त मैं आपको अपडेट कर दूं, मोसाद दूसरे देशों में घुसपैठ करने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करता है, जिसमें खुफिया जानकारी जुटाने, गुप्त अभियान और संपत्ति जैसे मामलों पर फोकस करके बखूबी काम को अंजाम देता है। किसी भी ऑपरेशन को करने में वो टाइम बॉन्ड नहीं होती है। आमतौर पर उसके हर ऑपरेशन की जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री को रहती है। मोसाद अक्सर ऑपरेशन चलाने के लिए झूठी या छद्म नाम वाली आईडी का इस्तेमाल करती है, जैसा दुनिया की सभी खुफिया एजेंसियां करती हैं। उसके एजेंट खास नेटवर्क के जरिए जुड़े होते हैं। इसके चलते उन्हें दुनिया भर में कहीं भी जरूरी संसाधन हासिल करने में शायद ही कोई दिक्कत होती हो। मोसाद विदेश में अपने ऑपरेशंस के लिए टारगेट कंट्रीज के अंदर स्थानीय मुखबिरों और लोगों की भर्ती करती है। ये भर्तियां कई तरीकों से होती है, जिसमें ज्यादातर को वो पहले से जानते हैं या फिर जिन्हें जानते हैं उनके जरिए ये काम कराते हैं। मोसाद की ऑपरेशनल विंग, जिसे केसारिया के नाम से जाना जाता है, वो खास तौर पर अरब देशों में जासूसों को तैनात करती है और उन्हें मैनेज करती है। उनके जरिए वो अहम सूचनाएं जुटाते हैं। मोसाद अपने टारगेट मर्डर को लेकर बहुत कुख्यात है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जिन्हें इजरायली सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। ये काम मोसाद के कडॉन यूनिट के एक्सपर्ट लोग करते हैं, जो न केवल खास तरीके से हत्या करते हैं बल्कि तोड़फोड़ जैसी चीजों को अंजाम देते हैं। उन्हें खासे जोखिम वाले ऑपरेशंस को अंजाम देने का काम सौंपा गया है। हालांकि इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम देने से पहले इजरायली प्रधानमंत्री की मंजूरी की जरूरत होती है। मोसाद एजेंट लक्ष्यों की निगरानी करने और कार्रवाइयों, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों के जरिए तो निगरानी का काम कराते ही हैं, बल्कि इनके लिए ड्रोन से लेकर सैटेलाइट या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद भी लेते हैं। मोसाद ने अपने ऑपरेशन में साइबर क्षमताओं को तेजी से एकीकृत किया है, जिससे डेटा संग्रह और दुश्मन संचार में अंदर घुसने की रास्ता तलाश लेते हैं। मोसाद जानकारी इकट्ठा करने के लिए मानव बुद्धि और तकनीकी संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एजेंसी ने अलग अलग स्रोतों के साथ संबंध विकसित किए हैं, जिनमें शत्रु देशों के भीतर भगोड़े और मुखबिर शामिल हैं, जो ऑपरेशंस में मदद करते हैं। अब आइए जानते हैं मोसाद और दूसरी जासूस एजेंसियों में क्या फर्क है। मोसाद ऑटोनोमस तरीके से काम करती है। उसे घुसपैठ और ऑपरेशन के लिए खुद तेजी से फैसले करने की छूट रहती है। उसमें नौकरशाही की रुकावटें इतनी नहीं आती हैं। इसके उलट CIA अधिक जटिल कानूनी ढांचे के तहत काम करती है। उसे कई स्तर पर अनुमति भी लेनी होती है और कानून का पालन भी करना होता है। उसका काम धीमा और बहुत लंबा हो जाता है। मोसाद खास तौर पर टारगेटेड हत्या क्षमताओं के लिए जानी जाती है, जो अक्सर इजरायली सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। CIA समेत अन्य खुफिया एजेंसियां भी टारगेट मर्डर करती है, लेकिन आमतौर पर वो सख्त कानूनी बाधाओं के तहत काम करती है।